जारी किया है, जिसमें हमने ये मांग की है कि भारत के जो खिलाड़ी हैं जिन्होंने यौन उत्पीड़न का आरोप ब्रजभूषण पर लगाया है, WFI के प्रेसिडेंट, और जिनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है, ये पांचों राष्ट्रीय महिला संगठन ये मांग करते हुए कि उसे गिरफ्तार किया जाए, देश भर के अंदर महिलाओं से और भारतीय नागरिकों से आह्वान कर रहे हैं कि आज के बाद से पूरे देश में महिला संगठन और नागरिक मिलकर प्रदर्शन करेंगे, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के ऊपर प्रदर्शन करेंगे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के थ्रू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को ज्ञापन देंगे और जिसमें मांग करेंगे ब्रजभूषण को गिरफ्तार किया जाए। पूछना चाहती हूँ, जब FIR दर्ज हो गई है, विश्वास क्यों नहीं है आपको? क्यों आप कहीं ना कहीं चैलेंज दे रही हैं? उसको थोड़ा सा विश्वास तो करिए, ठहरिए तो सही, क्या पता कुछ बड़ा तैयारी प्रेसिडेंशियल पर भरोसा क्यों नहीं है आप? 15 दिन हो गए हैं और ब्रजभूषण आए दिन कुछ ना कुछ बकवास किए जा रहा है और उसके बाद भी उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया है? पॉक्सो के तहत FIR दर्ज हुई है। जब पॉक्सो के तहत FIR दर्ज होती है, अगर साधारण आरोपी होता है तो उसको तुरंत जो है अरेस्ट किया जाता है। इस केस में क्या वो पावरफुल है क्योंकि वो बाहुबली है, क्योंकि उसके ऊपर शायद सरकार की विशेष निगाह है, इसलिए हिंदुस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ को लागू नहीं होने दिया जा रहा है, रूल ऑफ लॉ की सुप्रीमेसी को इसलिए दरकिनार किया जा रहा है। हम पूछना चाहते हैं सारे महिला संगठन कि आखिर क्यों इतने सारे दिनों के बाद पहले FIR के लिए ये खिलाड़ी आते हैं, पहले ये धरना जनवरी में करते हैं, उसके बाद उसको अरेस्ट नहीं किया जाता है और उसके बाद एक हफ्ता लग जाता है माननीय सुप्रीम कोर्ट उनको अरेस्ट करने का, उनको FIR करने का ऑर्डर देता है, FIR तक अपने आप नहीं होती है। तो इसलिए हमको विश्वास की कमी नजर आती है क्योंकि आपको FIR करवाने के लिए भी महिला खिलाड़ियों को सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करना पड़ा, तब जाके FIR हुई है और अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं किया गया है। आपने जो मांगा वो हुआ, बिल्कुल हुआ। FIR आपने कहा वो भी हुई, आपने सुरक्षा के लिए कहा और कहीं ना कहीं ये बात हमें इसीलिए आपने हमसे पूछा, उन्होंने कहा मजिस्ट्रेट कोर्ट जाइए या हाई कोर्ट जाइए, अगर आपकी और भी कोई बातें हैं, अगर कोई बातें हैं तो वहाँ पर जाइए, अब क्यों प्रश्न चिन्ह? सवाल ये है कि हम कोर्ट में, बात ये है कि कोर्ट में जाने की जरूरत क्यों पड़े? जब प्रोसेस है कि जब रूल ऑफ लॉ है, जब कानून है कि अगर पॉक्सो के तहत FIR दर्ज हुई है तो उसे अविलंब अरेस्ट किया जाना है, तो उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा है? ये काम दिल्ली पुलिस का है, आखिर क्यों हम बार बार कोर्ट के चक्कर काटे? कोर्ट के पास जो देरी हो रही है FIR के बाद आगे प्रोसेसिंग आपको बढ़ती हुई नहीं दिख रही है? बिल्कुल, इसीलिए देश भर के लोग जो है विरोध करेंगे कि आखिर अरेस्ट करने में देरी क्यों हो रही है। ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि राजनीति तो नहीं चमक रही है इस प्रदर्शन के आड़े, सवाल का सामना तो करना पड़ेगा, जवाब भी देना पड़ेगा, कहीं ना कहीं राजनीति तो नहीं चमकाई जा रही है कुछ लोगों के द्वारा। राजनीति तो ब्रजभूषण साहब चमका रहे हैं, राजनीति तो देश के जो जिनके ऊपर कानून का राज लागू करने की जिम्मेदारी है वो चमका रहे हैं, जब पहले उन्होंने FIR नहीं करी और अब FIR के बाद उसको अरेस्ट नहीं कर रहे हैं। थैंक यू। कहीं ना कहीं लगातार यहाँ पर महिला जो और संगठन है वो लगातार आ रहे हैं और देखिए क्या माहौल यहाँ पर बना हुआ है। PT उषा कहती है कि इमेज टार्निश कर रही है, शेम ऑन यू माय डियर PT उषा, कैसे आप ये बोल सकती हैं? ये हमें सिखाया गया है हमारे देश के द्वारा, हमारे अभिभावकों के द्वारा कि जब भी तुम्हारी तरफ कोई गंदी नजर से देखे, जब भी तुम्हारे साथ कोई छेड़छाड़ करे तो भाई डट के बोलो, जैसे मैदान में खेलती हो उसी तरह से डट के बोलो और हम बोलेंगे और न्याय लेके रहेंगे। ये जो लिपापोती करने वाले हैं कानून के ऊपर और कानून को तोड़ने मरोड़ने वाले जो हैं, जब देश पूरा उठेगा हमारे समर्थन में, जो उठ चुका है नीचे तक, हमें रोज पूछते हैं कि हमें गांव में बताओ क्या करना है, हमें बहुत गुस्सा आ रहा है। तो ये जब होगा तो इस तरह के लोग जो हैं ये तिनके की तरह से बह जाएंगे। ब्रजभूषण मतलब क्या 30 बार खा समझता अपने आप को, 40 केस है इसके ऊपर, इस देश की सरकार को शर्म आनी चाहिए, जिसके ऊपर 40 केस है उसको बचाने लग रही है। और हमने ये देखा भाई और बहनों, पिछले 4 महीने से हरियाणा के अंदर वहाँ के खेल मंत्री ने जूनियर कोच के साथ इसी तरह से यौन उत्पीड़न किया था, हम वहाँ पे आवाज उठा रहे हैं, लेकिन ये जो इनकी सरकार है वहाँ पे खट्टर की, वहाँ पे भी उनको इसी तरह से बचा रही है।
कर देते हैं। और पहले भी एक लड़की जो है अपनी जान दे चुकी है ऐसी परेशानियों की वजह से। तो भूषण कह रहे हैं अगर एक भी आरोप सिद्ध हो गया तो मैं अपने पूरी जीवन जो है आएगी वो सार्वजनिक कर दूंगा। करना है, चार्जशीट फाइल करने की जरूरत है, एक ट्रायल होती है उसके लिए। ये किस तरह की बात कर रहे हैं ब्रजभूषण? उसको अधिकार किसने दिया कि वो जो है टीवी के ऊपर आके इंटरव्यू करेगा? हिंदुस्तान में सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ, कानून का राज स्थापित रहेगा या नहीं, क्वेश्चन इस बात का है। पॉक्सो के तहत जब एफआईआर दर्ज होती है तो अगर एक साधारण आरोपी होता है तो सबसे पहले वो जेल के अंदर जाता है। ये क्यों ब्रजभूषण जो है खुलेआम वो टीवी के ऊपर इंटरव्यू कर रहे हैं? लगातार एफिडेविट्स में जिस तरह के एलिगेशंस, इतने सीरियस एलिगेशन थे, सुप्रीम कोर्ट तक को कहना पड़ा कि एलिगेशंस आर सीरियस। एफआईआर दर्ज हुई है, उसके बाद भी दिल्ली पुलिस में जो संवैधानिक पद है कमिश्नर ऑफ पुलिस, वो बजाय अपनी संवैधानिक ड्यूटी को निर्वहन करने के, रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करने के, उन्होंने एक आरोपी को छूट दे रखी है कि वो जो मर्जी बकवास करे। तो उन्होंने कहा कि जेपी नड्डा, उन्होंने तो ये बोला कि तो मैं हाँ, बात ये है देश के प्रधानमंत्री उनको बचाने पे लगे हुए हैं। वो साफ कह रहा है कि आज देश का प्रधानमंत्री कह दे, गृह मंत्री कह दे मैं इस्तीफा दे दूंगा, प्रधानमंत्री कहता क्यों नहीं है? इसका मतलब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री उसको संरक्षण दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर इन्होंने ये पोस्टर भी लिया हुआ है कि विरोध प्रदर्शन लगातार और भी संगठनों के द्वारा यहाँ पर समर्थन दिया जा रहा है महिला पहलवानों को। सबसे पहले आपसे पूछना चाहती हूँ, बताइए क्या कहना चाहती है? अब तो एफआईआर भी हो गई है, विश्वास क्यों नहीं है आपका? और सीधे सीधे ये भी कहा जा रहा है कि भैया एजेंडा तो कुछ और चल रहा है इनका। क्या कहना चाहती है, क्या एजेंडा है आपका? देखिए, एजेंडा जो लोग बोल रहे हैं कि कुछ और है, तो कुछ और क्या है उनको ही मालूम होगा। हमें तो यही मालूम है कि हमारा एजेंडा ये है कि इस देश में कोई बेटी सुरक्षित नहीं है। जब स्वर्ण पदक लाने वाली महिलाएं जंतर मंतर पर उनको बैठना पड़ रहा है, उनके कहने का विश्वास तक सरकार नहीं कर रही है। जब वो बोल रही है उनके साथ यौन शोषण हुआ है, और उनके साथ ही नहीं और भी 7 लड़कियों ने सामने सामने आकर बयान दिए हैं, उसके बाद इस कानून में और क्या बचता है वो भी हम समझना चाहते हैं कि पॉक्सो के तहत जब एफआईआर दर्ज हुई है तो गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? कहा जा रहा है कि भैया जब ब्रजभूषण कह रहे हैं, ये जिन पर आरोप लगा है कि जब वो ये कह रहे हैं कि भैया मैं आरोपी होऊंगा तो सामने आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, मैं तो नहीं डर रहा हूँ, तो फिर क्यों इतना इशू बनाया जा रहा है, क्यों कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही है? ये भी कोई तो नहीं डर रहे हैं, कह रहे हैं कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं है। हाँ। तो जांच होने देना, निष्पक्ष तरीके से जांच होने दे। जो उनके जिस पद पर वो बैठे हुए हैं उनको तुरंत नैतिक रूप से इस्तीफा दे देना चाहिए था। एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए थी, लेकिन इस्तीफा अभी तक उन्होंने दिया नहीं है। वो प्रेशर क्रिएट करना चाह रहे हैं कि, और एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि जो भी सत्ता में बैठे हुए लोग हैं अगर वो कुछ गलत भी करते हैं तो उनको किसी महिला को उनके खिलाफ आवाज उठाने का अधिकार नहीं है। ये डर पूरे तमाम देश में कायम किया जा रहा है। आज किसी पार्टी विशेष का ज्यादा प्यार इनको मिल रहा है, इंडिकेशन कहाँ है, वो भी सारी बातें सामने आ रही है। देखिए, हमें इन सब बातों का नहीं मालूम है किसका प्यार मिल रहा है किसका। हम सिर्फ एक ही बात जानते हैं, महिलाओं के साथ अगर अपराध होता है, महिलाओं के साथ अगर शोषण होता है, उसको हम नहीं सहेंगे, हम सड़कों पर उतरेंगे। इस्तीफा क्यों नहीं दिया? वो तो कह रहे हैं कि पहलवानों को अगर मेरे इस्तीफे से कहीं ना कहीं संतुष्टि है तो मुझसे आज लिखवा लीजिए। ऐसे ही पत्रकार सवाल कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि मुझसे आज लिखवा लीजिए, मैं तुरंत इस्तीफा दे दूंगा अगर पहलवानों को कहीं ना कहीं इसी बयान से संतुष्टि है। बताइए। तो वो तो बार बार में बोल ही रहे हैं, कितने बार बोलेंगे? इस्तीफा दे देना चाहिए उनको। हाँ। वो क्या चाहते हैं? अरे मोदी जी कहेंगे, अमित शाह जी कहेंगे, नड्डा जी जो भी कहेगा मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो मुझे नहीं है उतना ज्यादा सदस्यता या फिर इन सब चीजों से प्यार। तो देखिए, इस देश की महिला, किस महिला के साथ क्या दुराचार हुआ है, इसका फैसला कोर्ट, हमारे देश में कोर्ट किस लिए बनाया गया है, हमारे देश में पुलिस किस लिए बनाई गई है, यही फैसला करने के लिए तो बनाई गई है। हाँ। हम लोग एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं। हाँ। हम राजतंत्र में नहीं रह रहे हैं कि इस देश का राजा फैसला करेगा कि किस महिला के साथ दुराचार हुआ है, किसके साथ नहीं हुआ है। हम एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास रखते हैं। जो कानून यहाँ बनाए गए हैं
है। देश की महिलाओं ने 2012 में आंदोलन करके महिला सुरक्षा कानून बनाया था 2013, और उसको लागू क्यों नहीं किया जा रहा है, हम ये सवाल पूछ रहे हैं। परसों जो झड़प हुई उसको भी किस तरीके से देख रही हैं? क्योंकि रोती बिलखती हुई दिखी और उन्होंने ये कह दिया कि अगर ये कहेंगे, कहीं ना कहीं बातें निकली कि अगर हमारे साथ ऐसा ही होगा तो हम अपने मेडल, हम अपने पदक को सरकार को लौटा देंगे। देखिए, जब महिलाओं के साथ इतना अपराध होता है तो वो मेडल किस काम के हैं? हाँ। वो मेडल जो देश के लिए सम्मान लेकर आती हैं वो महिलाएं, लेकिन उन्हीं महिलाओं का इतना अपमान हो रहा है। जब तक इन लोगों को मांगे हासिल नहीं होगी, हम लड़ेंगे। और इस जो ये है मूवमेंट है, ये सिर्फ इधर तक सीमित नहीं रहेगा, पूरा इंडिया में हम लोग फैला रहे हैं। अभी जंतर मंतर पर हो रहा है, आगे और भी बड़ा हो सकता है, हो रहा है, ऑलरेडी हो रहा है, पूरा देश भर में हो रहा है। और इसी को हम लोग एक नेशनल इशू बनाएंगे और लड़ते जाएंगे, क्योंकि महिलाओं को, लड़कियों को, खास करके देश के जो पहलवान हैं, जो देश को रोशन बढ़ा रहे हैं, हाँ, जो गोल्ड मेडलिस्ट है, हाँ, उन लोग पर जब एक हो सकता है तो किसी से कुछ भी हो सकता है। आप बताइए, आप क्या कहना चाहती हैं? वो कह रही है कि जंतर मंतर तक प्रदर्शन सीमित नहीं रहने वाला है, आगे भी देश भर में बढ़ेगा। कैसे देख रही है? नहीं तो उसको बढ़ना ही चाहिए। जब इतना ये लोग, पहले ये बताइए। हम लोग यहीं से दिल्ली से ही हैं। बताइए, आगे बताइए। हम लोग जब ये जनवरी में बैठे थे, हम लोग तब से यहाँ पे लगातार आ रहे हैं। ये पहले आपने समर्थन दिया? जी हाँ, हम लोग पहले भी आए थे। अब जब से बैठे हैं 23 तारीख से, तब हम लोग लगातार आ रहे हैं और इनका पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। और जब तक उसको जेल में नहीं डाला जाएगा, हम लोग आते रहेंगे यहाँ पे। और ये जो आंदोलन है, मूवमेंट पूरे देश भर में चलना चाहिए और हम लोग हर जगह ये मूवमेंट चलाएंगे और लगातार आते रहेंगे। आप बताइए, आप कहाँ से आई हैं? मैं बिहार, पटना से आई हूँ। बिहार से आप आई? जी हाँ जी। तो वहीं से सीधे आई है या दिल्ली में रहती हैं? नहीं, हम वहाँ रहते हैं, वहाँ से दिल्ली आए हैं। जी हाँ, समर्थन के लिए भी आए हैं और उसके अलावा भी और काम है। बट हमारा मेन मकसद था, यहाँ जब हम आए तो हम जंतर मंतर पे, हम कल रात भी हम लोग आए और मेरे साथ हम एक बुजुर्ग है, सीनियर सिटीजन, ये भी कल रात से परेशान नागरिक यहाँ पर भूमिका निभा रहे हैं। बिल्कुल। कल पूरे बिहार से जुड़ी हुई हैं आप? मैं CPI-ML से हूँ, ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव वुमेन एसोसिएशन पटना ज़िला की मैं मेंबर हूँ। और एनीवेज जो भी है पोस्ट छोड़िए। और यहाँ पर हमारा ये कहना है कि सीमित नहीं है जंतर मंतर तक, ये पूरे बिहार में ये आज भी सारी एपवा और एडवा सारी महिला संगठनें मिलके रोड पर उतरी हुई हैं और इसके खिलाफ आवाज़ उठा रही हैं। मतलब आप कह रहे बिहार में भी चल रहा है? बिल्कुल जी, बिल्कुल। रोड सड़कों पे सारी महिला संगठनें उतरी हुई हैं, एपवा, एडवा और ये बिहार महिला समाज और उसके अलावा भी और AIMM। शुभ नाम क्या बताया? मेरा नाम अस्मा खान है। तो जिस तरीके से ये प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि भाई ये तो एक सूबे का प्रदर्शन सा दिख रहा है, जैसे लाइक हरियाणा का हो गया, हरियाणा के लोग ज्यादा आ रहे हैं। आप कह रही हैं आप बिहार से आई हुई हैं, क्या सोचती हैं कि कितने राज्यों का समर्थन मिल रहा है? सबका समर्थन, पूरे हिंदुस्तान का समर्थन मिल रहा है इनको। क्योंकि जहां महिला मुद्दा होगी, सारी महिलाएं एक हैं, एकता है हमारी और सारी महिलाएं, किसी भी राज्य का मुद्दा हो, बिल्कुल जी बिल्कुल उतरेंगी। बिल्कुल। तो आप बिहार से समर्थन देने? बिल्कुल, मैं बिहार से समर्थन देने आई हूँ। मेरा नाम अस्मा खान है, एपवा से मैं हूँ। बहुत धन्यवाद। देखिए क्या यहाँ पर चल रहा है, देखिए अलग अलग राज्यों से भी लोग आ रहे हैं और प्रदर्शन अपने एक अलग रूप में है, क्योंकि कल खाप पंचायत भी होनी है और उसके बाद डिसीजन भी निकलेगा, क्योंकि सारी चीजें घुला मिला के आ जाती हैं खाप पंचायत पर सबसे बड़ी बात है कि महिला संगठन भी लगातार समर्थन देने के लिए आ रहे हैं। और किस तरीके से उन्होंने नारे लगाए, क्या कहा, क्या पॉइंट आउट किया है वो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। फिलहाल के लिए नमस्कार।